महिंद्रा थार 5 डोर ये अकेली इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने भारत में सबसे ज्यादा टाइम लिया है टेस्टिंग के दौरान। एक ऐसी इकलौती गाड़ी जिसकी बुकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई और ना ही अभी तक ये लॉन्च हुई है और इसको 3 साल होने को आए हैं इसके टेस्टिंग को लेके। बहुत से लोग इस गाड़ी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, इसके एक्सटीरियर के बारे में, इसके इंटीरियर के बारे में रिवील करते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं बता पा रहे कि ये गाड़ी इतना ज्यादा लेट क्यों हो रही है, क्यों भाई इसको अभी तक बुकिंग इसकी ओपन नहीं करी गई है या फिर को लॉन्च नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि भाई महिंद्रा 5 डोर थार जो है बहुत ज्यादा फेमस हुई थी अपने न्यू स्पाई शॉट्स के दौरान, बहुत ज्यादा भाई इसकी चर्चा भी हुई थी। इसी के साथ 2 और गाड़ियां जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी और इनका कंपैरिजन आपस में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में हुआ करता था, जैसे कि भाई आपकी जिमनी 5 डोर हो गई या फिर गुरखा की 5 डोर हो गई और ये महिंद्रा की थार 5 डोर हो गई। तीनों गाड़ियों में आपस में बहुत ज्यादा भिड़न थी और बहुत ज्यादा भाई इनको लेके भाई डिमांड भी थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि भाई 2 गाड़ी हैं जो कि जिमनी और गुरखा 5 डोर है, ये दोनों गाड़ियां लॉन्च हो जाएंगी, लेकिन थार अभी तक लॉन्च नहीं हो पाई है। ये कोई नहीं जानता था क्यों। सभी को ये चीज लगती थी कि भाई गुरखा तो भाई अभी तक बहुत टाइम है, क्योंकि इसके इतने ज्यादा स्पाई शॉट्स नहीं आते थे। कहीं ना कहीं थार का भाई आपको पता था कि भाई ये गाड़ी आपकी लॉन्च हो ही जाएगी अब कुछ महीनों में, लेकिन इससे उल्टा ही हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि थार तो भाई हो ही नहीं रही लॉन्च, ऊपर से गुरखा भाई एकदम से लॉन्च कर दी उन्होंने। चलो यार बात करते हैं कि भाई ये लॉन्च क्यों नहीं हो पा रही, क्यों इतना ज्यादा डिले हो रहा है। तो पहले आप ये जान लो कि भाई 5 डोर से पहले एक और गाड़ी इन्होंने लॉन्च करी थी, हाँ वही थार ही थी, लेकिन वो रियर व्हील ड्राइव में आने वाली थार थी, जिसका रिवील इन्होंने बहुत पहले कर दिया था 5 डोर से। टेस्टिंग दोनों की भाई सेम टाइम पे चली थी, लेकिन रिवील जो है पहले रियर व्हील ड्राइव का हुआ और उसकी बुकिंग बहुत ज्यादा हो गई भाई। मतलब जो इनका एस्टिमेट था, जो इन्होंने एक्सपेक्ट करा था, उससे दुगनी बुकिंग इस गाड़ी की हो चुकी थी रियर व्हील ड्राइव की। ये भाई आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि जो नॉर्मल 4x4 में थार आती है उसका जो बुकिंग पीरियड टाइम है वो लगभग आपका 3 महीने का रहता है, और वहीं पे अगर रियर व्हील ड्राइव की बात करें तो लगभग 16 महीने का भाई इसका वेटिंग पीरियड है। कहने का मतलब है लगभग 1.5 साल इस गाड़ी की भाई वेटिंग पीरियड है, जो कि ये गाड़ी आपको बुकिंग में मिलती है। मतलब लगभग अभी तक इसकी जो बुकिंग्स है वो भी पूरी तरह डिलीवर नहीं हो पाई है। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया रियर व्हील ड्राइव से 5 डोर का क्या लेना देना, इनका कनेक्शन क्या है। तो देखो यार, कहीं ना कहीं इनका प्लांट जो है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है गाड़ियां, वो सिर्फ एक ही है, जहाँ पे नासिक महाराष्ट्र में इनकी असेंबली होती है। 5 डोर हो या फिर रियर व्हील ड्राइव हो या फिर आपकी 4x4 जो नॉर्मल थार आती है वो हो, तीनों ही गाड़ियां भाई आपकी एक ही प्लांट में असेंबल होंगी। अब यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव की ही बुकिंग भाई अभी तक इन्होंने पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पाए हैं, उसकी वेटिंग पीरियड ही लगभग 1.5 साल की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा होगा कि अगर हमने इसी टाइम पे 5 डोर को भी बुकिंग ओपन कर दी या फिर इसका भाई रिवील कर दिया, लॉन्च कर दिया, तो कहीं ना कहीं भाई हम अपनी जो है डिलीवरी पूरी नहीं कर पाएंगे और वेटिंग पीरियड कहीं ना कहीं भाई 3-4 साल का ना चला जाए। इनको ऐसा लगता था, ये मेरा एक तर्क है, या यूं कहूँ कि ये मेरा एक लॉजिक था। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता था कि अभी तक जो है इन्होंने अपनी 5 डोर को अभी तक रिवील नहीं करा हुआ है, और ये चीज आई थिंक पूरे सोशल मीडिया पे आपको किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही कोई बताना चाहेगा, क्योंकि भाई ये एक लॉजिक है जो कि मैंने लगाया है। इसके अलावा भाई इसमें कोई मतलब कि ऐसी पक्का श्योर नहीं हो कि यही एक रीजन है लोता कि जिसके कारण भाई ये अपनी गाड़ी को लॉन्च नहीं कर पा रहे। तो ऐसा मत समझना कि ये लोता एक रीजन है, हो सकता है कोई और रीजन भी हो, क्योंकि भाई देखा गया है कि इन्होंने बहुत सी गाड़ियां, जैसे मान लो आपकी स्कॉर्पियो एन है भाई, उसको इतना ज्यादा टाइम इन्होंने लगाया ही नहीं लॉन्च करने को जितना भाई आपका 5 डोर का लग रहा है। अब 5 डोर में है क्या, कुछ इतना खास तो है नहीं, क्योंकि बॉडी आपको सेम वही मिलती है, इंटीरियर एक्सटीरियर लगभग सेम वैसा ही मिलता है, इंजन भी लगभग आपको बना बनाया वैसा सेम मिलेगा। दूसरी बात, उसमें आपको बस एक जो सेंटर में सीट मिलेगी जिसमें आपको 3 बंदे मिलेंगे एक्स्ट्रा बैठाते हुए, वो चीज इन्होंने भाई एक्स्ट्रा दी है इस गाड़ी में, और इसको भाई 7 सीटर और 8 सीटर बना दिया है। और इस गाड़ी में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, तो उसको लेके भाई इतना ज्यादा वेटिंग पीरियड हमें देखने को मिल रहा है इसके लॉन्च डेट को लेके, तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं भाई हजम हो ही नहीं रही। तो सोचा कहीं ना कहीं इसका लॉजिक बिठाते हैं, इसका तर्क बिठाते हैं कि कहाँ भाई ये भाई क्या चीज सोच रहे हैं अपने मन में, कौन सी चीज पे ये अटके हुए हैं। तो मैंने इसलिए ये लॉजिक लगाया है कि भाई इसकी जो रियर व्हील ड्राइव थार आती है उनकी बुकिंग बहुत ज्यादा है, उसका पीरियड वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। तो अगर वो पूरी तरह मतलब अपनी जितनी बुकिंग्स है उनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में उसका वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा, जिसके कारण ये आराम से अपनी जो 5 डोर थार है उसको जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा बिल्कुल आप बिल्कुल मत श्योर समझना कि भैया यही रीजन है। तो चलो यार, ये था कुछ मेरा ऐसा सोचना, और आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। चलो फिलहाल के लिए इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।